हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जॉर्ज अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर बहन है जिसका नाम सोफिया है। वो बहुत गरीब है। उसके पापा सुबह जाते हैं नौकरी करने और शाम को आते हैं। उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो उसकी मम्मी भी सोचती है कि मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ ताकि घर का गुजारा ठीक से चल सके। तो वो जॉर्ज को समझा कर जाती हैं कि बेटा, मैंने खाना बना दिया है, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम खुद भी खा लेना और अपनी छोटी बहन को भी दे देना। तो जॉर्ज अपनी बहन के साथ खेलता है और सोफिया भी भाई के साथ खेलती रहती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे सोफिया भी बड़ी होती है और भाई भी बड़ा होता है। जॉर्ज तो पता चलता है कि सोफिया ना बोल पाती है और ना सुन पाती है। तो वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि सोफिया जन्मजात ही गूंगी है और बहरी है और इसका इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। और वो सब ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, वो करें भी क्या। जॉर्ज सोचता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, पढ़ लिख जाऊं और मैं नौकरी लग जाऊं और इतना पैसा जोड़ लूं कि मैं अपनी बहन का इलाज करा सकूं और मेरी बहन बोलने लगे और सुनने लगे। परंतु क्या करे, वो मजबूर है। स्कूल जाना शुरू करता है, उसके कुछ दोस्त बनते हैं। तो धीरे धीरे साल बीत जाता है और क्रिसमस का दिन आता है। वो हर साल क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज से अपनी विश मांगता है। सेंटा क्लॉज की सॉक्स में अपनी विश रखता है कि काश भगवान जल्दी से मेरी बहन बोलने लग जाए और सुनने लग जाए। तो आज भी जब क्रिसमस का दिन आया तो उसने सोचा कि शायद इस बार सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी कर दे। तो उसका एक दोस्त अपने घर उसको इनविटेशन देता है कि आज मेरे घर में क्रिसमस की पार्टी है, तो जॉर्ज तो मेरे घर आना। तो जॉर्ज अपनी मम्मी पापा से पूछकर उसके घर चला जाता है। जब वो अपने दोस्त के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि उनका घर पूरा सजा हुआ है और इतना सुंदर क्रिसमस ट्री है और उस पर इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट लगे हुए हैं। पूरे घर को सजाया हुआ है लाइट से और स्टार लगे हुए हैं, बैलून लगे हुए हैं और उनके यहाँ कोरल गाए जा रहे हैं और इतने बढ़िया बढ़िया डिशेस बने हुए हैं, खुशबू आ रही है और सब मेहमान आ रहे हैं। तो जॉर्ज ने तो ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं थी। तो जॉर्ज हैरान भी हो रहा है और उसको थोड़ा सा अपने कपड़ों को देखकर थोड़ा लग रहा है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो एक तरफ कोने पे खड़ा हो जाता है। तो क्योंकि दिन में भी उसके मम्मी पापा ने उनके लिए टॉयज़ लेकर आए थे, मम्मी ने केक बनाया था, तो उसको ये लगा था कि ऐसी ही क्रिसमस पार्टी होती होगी। तो वो सोचता भी है कि मम्मी पापा से कहता भी है कि हमें भी नए कपड़े चाहिए और मेरा स्वेटर फटा हुआ है और सोफिया का भी स्वेटर फटा हुआ है। पर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, देखो हमने भी कई दिन से कोई अपना कपड़ा नहीं खरीदा, अगली बार हम कोशिश करेंगे, तुम्हें नए कपड़े ला के देंगे। अब वहाँ आकर पार्टी में आकर उसको लगता है कि मेरे कपड़े भी पुराने हैं, पर वो एक तरफ जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो इतने में एक सज्जन आते हैं, उसके मित्र के ही फादर होते हैं वो, मम्मी पापा आते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और उनको बिठाया जाता है। डॉक्टर साहब बैठते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। तो जॉर्ज एक तरफ कोने में खड़ा है और सबको बड़े आश्चर्य से और हैरानी से देख रहा है और उदास भी है वो। तो डॉक्टर साहब की नज़र जब उस पर जाती है तो डॉक्टर साहब को कुछ शक होता है जॉर्ज को देखकर। जॉर्ज को देखकर वो कहते हैं कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, पर वो चुप रहते हैं। अब डांस शुरू हो जाता है, कपल डांस हो रहा है। तो इतनी देर में लाइट चली जाती है। लाइट जाती है तो जैसे ही लाइट आती है तो एक महिला ज़ोर से चिल्लाती है कि होई, मेरे गले का नेकलेस कहाँ गया, मेरा हीरे का हार चोरी हो गया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का शक जॉर्ज के ऊपर जाता है कि इसी बच्चे ने वो हार चुराया होगा। तो सभी उस बच्चे की जॉर्ज की पिटाई करने लग जाती हैं। तो जॉर्ज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोरी नहीं करता, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ।
परंतु कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जॉर्ज कहता है कि हम गरीब बेशक से हैं, परंतु हम चोरी नहीं करते। परंतु डॉक्टर साहब और कुछ बड़े लोग मिलकर पुलिस को बुलाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। अब पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब जॉर्ज शाम को अपने घर नहीं पहुंचता तो सोफिया बहुत उदास होती है और वो चारों तरफ अपने भाई को ढूंढती है। तो उड़ते उड़ते बात उसकी मम्मी को, पापा को पता चल जाती है। अब वो भी उदास होकर बैठ जाते हैं कि क्या किया जाए। तो सोफिया अचानक चुपचाप अपने घर के पास एक चर्च थी, वो वहाँ पर जाती है और ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाती है और रोने लग जाती है और जीसस के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती है और मन ही मन प्रेयर कर रही है कि उसकी मन की प्रेयर क्या थी बच्चों, कि मेरा भाई वापस आ जाए। इतने में बाई चांस वो डॉक्टर साहब भी अपनी पत्नी के साथ उस चर्च में पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एक लड़की सुंदर सी मायूस सी भी और रो रही है, लगातार रोई जा रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो उसको तो सुनाई नहीं देता, वो क्रिसमस की मूर्ति की तरफ देखकर रोई जा रही है। तो डॉक्टर साहब फिर उसको पकड़ कर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रही हो। तो पादरी आते हैं उनके पास और उनको, डॉक्टर साहब को और उनकी पत्नी को बताते हैं कि ये बच्ची सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ये जन्मजात ही गूंगी और बहरी है और इसका भाई आज जेल में चला गया है, इसीलिए ये रो रही है। तो डॉक्टर साहब को कुछ देर पहले घटी घटना याद आती है, तो वो पादरी से पूछते हैं कि इसके भाई का क्या नाम है। तो पादरी साहब बताते हैं कि इसके भाई का नाम जॉर्ज है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, नेक ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं और ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है। तो डॉक्टर साहब सारी बात सुनकर और सोफिया को अपने साथ जेल में लेके जाते हैं और उसके भाई को छुड़ा कर लाते हैं और डॉक्टर साहब उन दोनों भाई बहन को उनके घर छोड़कर आते हैं। जब उनके घर छोड़ने जाते हैं तो उनके मम्मी पापा से मिलते हैं। उनके मम्मी पापा उनको सारी बात बताते हैं और डॉक्टर साहब ये वादा करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सोफिया का इलाज करूँगा और मैं इसका ऑपरेशन करवाऊँगा और अब तुम्हारी बेटी बोल भी सकेगी और सुन भी सकेगी। तो आज जॉर्ज को पूरा यकीन हो जाता है कि क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज ने उनकी विश पूरी कर दी। अब उसकी बहन बोल भी सकेगी और सुन भी सकेगी और सोफिया को ये विश पूरी हो जाती है उसकी कि उसका भाई वापस आ जाता है। तो दोनों भाई बहन की क्रिसमस वाले दिन विश पूरी हो जाती है। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और कमेंट भी करना, शेयर भी करना और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय बच्चों।